तो भाई डेडपूल 3 का टीजर ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया है और इस वक्त हर मार्वल फैन को वैसी ही फील आ रही है जैसे जब आपको किसी पर क्रश हो और सालों के इंतजार के बाद वो आपकी हो जाए। और इस मोमेंट को मैं कैसे गवा देता यार। इसीलिए मैंने इस टीजर को 0.1 स्पीड पर देखा और ये सारी हिडन डिटेल्स मैं आपके लिए निकाल के लाया और ये सारी हिडन डिटेल्स निकालते हुए मुझे मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं लिटरली पेन एंड पेपर लेकर टीजर ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, तो आप लोग बस आराम से बैठ जाओ और वीडियो के एक एक मोमेंट को एंजॉय करो। तो चलो यार अब फटाफट अपने ट्रेलर का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रेलर अपना स्टार्ट होता है वेड विल्सन के बर्थडे से, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें ये फील आती है कि वेड विल्सन की लाइफ में थोड़ा मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है और उसने अपनी डेडपूल वाली जॉब छोड़ दी है और अभी वो फाइनली अपने सारे सुपर हीरो दोस्तों के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि हमें कोलोसल देखने को मिलता है, टोपिंदर देखने को मिलता है और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सारे भी हमें इसकी बर्थडे पार्टी में दिखते हैं। वेनेसा भी हमें इस पार्ट में देखने को मिलती है क्योंकि पिछले पार्ट में डेडपूल उसे बचा चुका होता है टाइम ट्रैवल करके। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है जहाँ पर वेड बोलता है आई एम द लकीएस्ट मैन अलाइव। और ये डायलॉग सुनने के बाद मुझे याद आता है यार डोमिनो क्यों नहीं है इस ट्रेलर में, क्योंकि डेडपूल 2 में हमें देखने को मिला था कि वो एक ऐसी लड़की है जिसकी सुपर पावर है लक, और इस ट्रेलर में हमें वही देखने को नहीं मिलती है। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं अब ट्रेलर में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेडपूल के दरवाजे पर एक नॉक हुई है और हम उसके दरवाजे पर नंबर 17 लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि एक साफ रेफरेंस है डेडपूल के इशू नंबर 17 का, जहाँ पर वो कॉमिक बुक्स में भी एक्समैन के साथ टीम अप करता है और इस मूवी में भी हमें डेडपूल एक्समैन के साथ टीम अप करता हुआ देखने को मिलेगा। अब ट्रेलर में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें दिखता है कि ये जो लोग दरवाजे पर आए हैं ये साफ साफ टीवीए वाले हैं और जैसे ही टीवीए वाले डंडा अपना निकालते हैं उसके बाद डेडपूल शुरू हो जाता है अपने वही 18+ जोक्स मारने को, जहाँ पर वो पैगिंग वाला जोक भी मारता है। आप इसे गूगल कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो शायद मेरी वीडियो पे बैन लग जाए। और यहाँ पर मैं ये चीज़ देखकर भी बहुत सरप्राइज़ होता हूँ कि डेडपूल के सिर पर हमें बाल देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि यार डेडपूल इज़ काइंड ऑफ म्यूटेंट और उसके सर पर कभी बाल आ नहीं सकते। तो आई वॉज लाइक ये कैसा टेक लिया है मार्वल ने। बट हाँ, इसका राज हमें आगे जाके ट्रेलर में पता लगता है। यहाँ पर डेडपूल गेट बंद करता है और वो पैगिंग वाला डायलॉग मारता है और यहाँ पर वो आप देखोगे तो एक सेकेंड में थोड़ा सा वापस पीछे लेता हूँ ट्रेलर। आप देखोगे तो डेडपूल यहाँ पर फोर्थ वॉल भी ब्रेक करके सीधा आपको देख रहा होता है। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी पसंद आई ट्रेलर में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि टीवी वाले इसे खींच के ले जाते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि भाई वो विक तो नकली थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम ट्रेलर में, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मार्वल का रेड लोगो जो सिंबलाइज कर रहा है ब्लड शेड को। तो भाई इस मूवी में हमें काफ़ी सारा ब्लड देखने को मिलने वाला है। ये मूवी ऑब्वियसली R-rated होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर ये बंदा देखने को मिलता है जो डेडपूल के सामने बैठा है और अगर आप इस बंदे को देखोगे तो ये टीवीए का ही एक एजेंट है। अगर हम इसे कॉमिक बुक्स में देखें तो कॉमिक बुक्स में इसका नाम होता है मिस्टर पैराडॉक्स और ये एक काइंड ऑफ जज होता है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ पे पूरा स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हैं कि ये कौन था। तो मैं जल्दी से ट्रेलर में अब आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर ये दोनों हमें बात करते हुए दिखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकी की तरह इसके गले में भी यहाँ पे कुछ नहीं लगा रखा है और ना ही इसकी कॉस्ट्यूम चेंज की हुई है जैसे लोकी की कॉस्ट्यूम चेंज की थी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है कि टीवीए का काम करने का तरीका थोड़ा पहले से अलग हो गया है और यहाँ पर वो डेडपूल को इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि उसने टाइमलाइन वगैरह मैसअप कर दी है। इसका रीज़न कुछ और ही है, वो हमें ट्रेलर में थोड़ा और आगे जाके पता लगेगा। अब अगर हम ट्रेलर में थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा कि जैसे ये गेट खुलता है आप सामने साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है। इस चीज़ को आप पहचानते ही होंगे। थोड़ा सा अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप ये देखोगे कि ये काइंड ऑफ एक टाइम लूम है। दिस इज़ अ टाइम लूम और ये सारी की सारी जो है ब्रांचेस आ रही हैं, टाइमलाइन ब्रांचेस, और यहाँ से निकल रही हैं। ये इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, या तो ये विक्टर टाइमली वाला टाइम लूम हो सकता है या फिर
हो सकता है कि यहाँ पे हमें ये एक सीधा सीधा लोकी का रेफरेंस दिया गया हो, जहाँ पे हमें बताया है कि ये वही लोकी वाला ट्री है पूरा का पूरा जो बना हुआ है। तो हाँ, मे भी हो सकता है कि ये वही वाला ट्री हो। अब अगर हम ट्रेलर में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि डेडपूल एक कॉस्ट्यूम पहन के बैठा हुआ है। और पहले ये बताया भी जा रहा था कि लीक्स वगैरह जब आए थे तो हमें बताया जा रहा था कि इस मूवी में वेड विल्सन जो है एक कार सेल्समैन का काम करता हुआ हमें दिखेगा। तो हो सकता है ये उसी के रिलेटेड हो। अब अगर हम ट्रेलर में थोड़ा सा और आगे बढ़ें, इस सीन में कुछ ज़्यादा हिडन डिटेल्स तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आके हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। अगर मैं इस सीन को रोक दूँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं एवेंजर्स के बहुत सारे सीन। ये हमें अल्ट्रॉन की मूवी की स्टार्टिंग में दिखा था, ये हमारा थॉर रैग्नारोक वाला सीन है। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे ऐसा सिग्निफिकेंटली कुछ मिला नहीं। बस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कोई तो खड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये डेडपूल ही है अपना। यस, दिस इज़ आर डेडपूल विद अ कोट। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ट्रेलर में। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेडपूल हमारा कैप्टन अमेरिका को सैल्यूट कर रहा है, साफ देख सकते हैं आप यहाँ पे। दिस वॉज ऑल्सो हिडन डिटेल जो आई डोंट थिंक यूट्यूब पे और किसी ने कवर की होगी। थोड़ा अगर हम ट्रेलर में और आगे बढ़ें, हमें ये ड्यून जैसी पूरी जगह देखने को मिल रही है और आई थिंक मूवी में ये वॉइड ही होने वाला है। मतलब अभी तक जब भी हमने वॉइड देखा है, वॉइड में काइंड ऑफ पूरा अंधेरा अंधेरा देखा है, बट फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे वॉइड में भी रोशनी देखने को मिलेगी और वॉइड और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा इस मूवी में। और ये थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ, ये जो टकला आदमी है, मतलब पीछे से तो ये देखने को आदमी ही लग रहा है बट ये आदमी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। कॉमिक्स में, मार्वल की कॉमिक्स में दिस इज़ कसांड्रा नोवा जेवियर। ये प्रोफेसर एक्जेवियर की बहन होती है और इसके पास भी सेम पावर्स होती हैं और डेडपूल मूवी में मोस्ट प्रोबेबली यही विलन होने वाली है। अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में और तो आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसके ओरिजिन पे भी ले जाऊँ तो आप स्क्रीन पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। मैं ट्रेलर में थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद ये छोटा 1 सेकंड का सीन है और यहाँ पे इतनी सारी हिडन डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे डेडपूल ही बैठा हुआ है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, दीज आर काइंड ऑफ टीथ और ये इतने बड़े साइज़ के हैं, मतलब ये देखते ही लग रहा है कि भाई किसी डायनासोर के ही टीथ होंगे। तो ये सीधा सीधा रेफरेंस हो सकता है मार्वल कॉमिक्स के सैवेज लैंड का। मार्वल में सैवेज लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे डायनासोर अभी भी जिंदा है और वो थोड़ा अलग से वे में चलता है वहाँ का पूरा इकोसिस्टम। और यहाँ पर हम एक और हिडन डिटेल देख सकते हैं जो अभी तक शायद किसी ने नहीं कवर की। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक येलो कलर की कॉस्ट्यूम दिख रही है, तो हो सकता है कि ये वुल्वरीन ही हो जो डेडपूल के साथ फाइट करके बाद में वहाँ पड़ा हुआ है। चलो उसके बाद हम थोड़ा और ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा कसीनो वसीनो वाला सीन है और ये सीन भी मुझे काफी पसंद आया। यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि एक बंदा बैठा हुआ है, इसके हेयर्स एकदम वुल्वरीन जैसे हैं। तो भाई ये अगर आप थोड़ा लीक्स वगैरह की मानो तो ये वुल्वरीन का एक दूसरा वेरिएंट होने वाला है मूवी में और जिसे प्ले भी कोई दूसरे एक्टर करेंगे। ह्यू जैकमैन प्ले नहीं करने वाले इस एक्टर को। और अगर मैं आपको ये कॉमिक बुक्स में दिखाऊं तो ये इसका नाम होता है वुल्वरीन पैच। तो आप देखोगे तो इसकी कॉस्ट्यूम भी एकदम सेम टू सेम है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना हो तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको पढ़ना हो तो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ट्रेलर में और आगे बढ़ूं तो यहाँ पे हमें वो काफ़ी फेमस डायलॉग देखने को मिलता है जहाँ पे वेड विल्सन बोलता है आई एम मार्वल जीसस। उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा सूट अप देखने को मिलता है। काफ़ी दिनों बाद हमें किसी सुपर हीरो का सूट अप देखने को मिला है और ये वाली जगह मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये वही जगह लग रही है जो हमें अल्ट्रॉन मूवी के एकदम स्टार्टिंग में दिखाया गया था और वहाँ पे भी ऐसे बर्फ़ वगैरह पड़ रही थी और सारे एवेंजर्स लड़ रहे थे और ये सेम जगह वो वाला सीन हमें ऑलरेडी ट्रेलर में दिखा भी दिया। तो ऐसा हो सकता है कि डेडपूल वो वाला सीन देखने के बाद मार्वल की सारी टाइमलाइंस में जा रहा हो और उसमें से हमें ये टाइमलाइन देखने को मिले जहाँ पे हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली टाइमलाइन रिविजिट करने, मतलब मूवी हमें दिखाएगी एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली टाइमलाइन रिविजिट करते हुए। उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पे साफ आप देख सकते हो कि वॉइड में फॉक्स का लोगो पड़ा हुआ है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि फॉक्स का जितना भी पूरा का पूरा एक्समैन यूनिवर्स था वो पूरा का पूरा प्रून हो चुका है और फॉक्स के जितने भी कैरेक्टर थे वो सारे हमें वॉइड में देखने को मिलेंगे। ये पीछे छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश तो की बट मुझे ऐसा कुछ खास मिला नहीं, तो इसलिए हम ट्रेलर में और आगे बढ़ते हैं। बट भाई ये वाला सीन पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया, काफ़ी कूल एंड स्टाइलिश था ये।
और यहाँ पे भाई बहुत सारी हिडन डिटेल्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ। सबसे पहली तो भाई ये आप साफ देख सकते हो, ये देखते ही पता लग रहा है कि एलायथ ही है ये, और ये पूरा का पूरा सीन वॉइड में होने वाला है। और थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि ये वाली कार हो सकता है जो लीक्स में फैंटास्टिक 4 वाली कार लीक हुई थी, ये वही वाली कार हो, बट इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। तो मे बी हो सकता है कि ये कोई और कार हो। और आप एक ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आइसक्रीम कार है, तो ये वाला ट्रक भी काफ़ी ज़्यादा लीक्स में आया था। ये वाला ट्रक हमें मून नाइट के शो में दिखाया गया था। और ये वाली जो बाइक्स हैं, ये वाली बाइक शायद हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका के टाइम की हो, क्योंकि ये काफ़ी पुराने टाइम की बाइक्स लग रही हैं। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर हैं, मतलब मैं हो सकता है ओवर थिंक कर रहा हूँ, बट ये जितने भी स्ट्रक्चर इन्होंने मुझे आयरन मैन की याद दिला दी थी। आयरन मैन ने जब अपना एक न्यू एलिमेंट फाइंड किया था तो वो कुछ ऐसा ही लग रहा था, और वो स्ट्रक्चर देख के मुझे इस चीज़ की याद आ गई। तो इस सीन में काफ़ी सारे हिडन डिटेल्स थे। और अगर अब हम आगे बढ़ें, और इस वाले सीन में आप देख सकते हो कि डेडपूल का हार्ट टूटा, और भाई वो कितने डेडपूल का हार्ट टूटता है और कितनी जल्दी वो वापस से ठीक हो जाता है। तो इस सीन से हमें पता लग रहा है कि डेडपूल का हीलिंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा पहले से इम्प्रूव हो चुका है। और उसके बाद अगर हम इस सीन में बढ़ें तो इस सीन में भी हमें काफ़ी सारी हिडन डिटेल देखने को मिलती है। मैं थोड़ा सा वापस पीछे जाके पॉज करता हूँ। इस सीन में अगर हम देखें तो हमें काफ़ी सारी हिडन डिटेल्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर डूम का बहुत ही कमज़ोर वाला वेरिएंट होने वाला है, क्योंकि इसने भी कुछ ऐसा मास्क ही लगा रखा है। और अगर हम पीछे देखें ये चीज़, तो आप साफ देख सकते हो कि ये चित्तौरी सेना में जो लिविथन होते थे उनका पूरा का पूरा आर्मर है। और यहाँ पे आप पीछे मैनहट्टन ब्रिज भी देख सकते हो। और इसी सीन में अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ ट्रेलर में, यहाँ पे हम देखते हैं कि डेडपूल ने TVA वालों पर ही हमला कर दिया, और TVA वालों की क्या अच्छे से बैंड बजा दी है उसने। और भाई इस सीन में भी एक और काफ़ी ज़बरदस्त डिटेल थी जो किसी ने कवर नहीं किया अभी तक। तो आप जो ये देख रहे हो, ये वाली मशीन गन, ये यूजुअली डेडपूल यूज़ नहीं करता। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो ये डेडपूल जो फायर कर रहा है ये वाली गन, ये एक्चुअल में लेडी डेडपूल है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो लेडी डेडपूल ही ऐसी गन्स यूज़ करती है। तो मूवी में हो सकता है कि हमें लेडी डेडपूल का एक वेरिएंट देखने को मिले। अब मैं थोड़ा और ट्रेलर में आगे बढ़ता हूँ। तो अगर आप इस कार में भी देखोगे तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे वुल्वरीन भी इन्वॉल्व था इस कार की फाइट में, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ वुल्वरीन के क्लॉज देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी जितने कट्स लगे हुए हैं। उसके बाद हमें पायरो भी देखने को मिलता है ट्रेलर में। ये बंदा एक्चुअल में पायरो है, इसे आप ऑलरेडी एक्समैन की यूनिवर्स में देख चुके हैं। तो एक्समैन की यूनिवर्स में जो बेसिकली फायरमैन था ना, ये वाला बंदा, यही वापस रिटर्न कर रहा है डेडपूल में। यहाँ पे हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीन है ये। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि स्टार वॉर्स लिखा हुआ है। ये कॉमिक हमारी सीधा सीधा स्टार वॉर्स की कॉमिक को रिफ़र करती है। और अगर मैं ये वाला फ्रंट पेज आपको सर्च करके दिखाऊं तो एक्चुअल में ये वाली कॉमिक है वो। ये वाली कॉमिक हमें वहाँ पर टीज़ की गई है, और आप इसके फ्रंट पेज पे साफ साफ देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम छपा हुआ है। तो क्या हमें ये मार्वल हिंट दे रहा है कि सीक्रेट वॉर्स में वो कैंग का रास्ता ना लेके या कोई बियॉन्डर वाला रास्ता ना लेके हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा आगे। और अगर हम ट्रेलर में और थोड़ा आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पे फाइनली डेडपूल की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पर वो अपने क्लॉज बाहर निकालता है और डेडपूल को पेलने के लिए तैयार रहता है। फाइनली हमें एक उसके सूट का थोड़ा सा लुक भी देखने को मिलता है, और हमें पता लगता है कि इस मूवी का टाइटल डेडपूल एंड वुल्वरीन होने वाला है। 26 जुलाई को ये हमें सिनेमाज में देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में हमें देखने को मिला कि अभी तक इस मूवी की रेटिंग डिसाइड नहीं हुई है, बट वी होप ये प्रॉपर एक R-rated मूवी हो, तभी इसको देखने में मज़ा आएगा। तो हाँ यार, यही था मेरी तरफ से पूरे डेडपूल के टीज़र का ब्रेकडाउन। आपको सारी हिडन डिटेल्स कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी भी अगर आपको लगता है कि मैंने ट्रेलर में कुछ मिस कर दिया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे और भी ऐसी ऑसम वीडियोस आने वाली है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।